26 अगस्त को नेपाल में एक ऐसा डिजास्टर चेन रिएक्शन हुआ जिससे 165 लोगों की मौत हुई और 826 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। सुबह के 8:37 पर एक 4.4 मैग्नीट्यूड का सिग्नल रिकॉर्ड हुआ जिससे इनिशियली लगा कि कोई अर्थक्वेक हुआ है, लेकिन बाद में यूएस के जियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया कि सुबह नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर हिमालय में एक मैसिव आइस और रॉक कोलैप्स हुआ है, जिस कोलैप्स के बाद होने वाली डेब्री फ्लो के कारण ये सिग्नल रिकॉर्ड हुआ था। कोलैप्स के बाद मैसिव अमाउंट ऑफ आइस, रॉक और डेब्रिस लैंडेखोला नाम की रिवर में जाकर गिरते हैं, जिस वजह से वहां पर एक टेम्पररी ब्लॉकेज क्रिएट होता है और एक नेचुरल डैम बन जाता है। लेकिन बाद में वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण ये ब्लॉकेज बस्ट होता है और साथ में पूरी डेब्रिस को बहाकर डाउनस्ट्रीम की ओर ले जाता है। सुबह 9 बजे के आसपास नेपाल को इंफॉर्मेशन मिलती है कि तिब्बत की ओर से बोटेकोशी नाम की रिवर में एक मेजर फ्लड सर्ज हुआ है और बाद में अथॉरिटीज इमीडिएटली नेपाल टेलीकॉम की हेल्प से इमरजेंसी अलर्ट भेजना शुरू करती है, जिससे तकरीबन 7 लाख तक इमरजेंसी मैसेज भेजे जाते हैं। लेकिन फ्लड की स्पीड अनबिलीवेबल थी। त्रिशूली नदी के एक मेजरिंग पॉइंट पर सिर्फ 30 मिनट में वाटर लेवल 9 मीटर तक बढ़ चुका था और ऐसे ही ये फ्लड बोटेकोशी रिवर से त्रिशूली और फिर नारायणी रिवर सिस्टम के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करता गया। दोपहर के 3:20 तक ये फ्लड देवघाट तक पहुंच चुका था और एक टेक्निकल असेसमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ देवघाट के एरिया से ही अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एडिशनल वाटर फ्लो पास हुआ। नेपाल के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 165 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 826 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 177 से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैसिवली डिस्ट्रॉय हुआ है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेपाल को अभी तक 200 मिलियन नेपाली रुपीस से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें 35 मोटरेबल ब्रिजेस, 45 सस्पेंशन ब्रिजेस, 40 किलोमीटर ऑफ रोड और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंप्लीटली वॉश अवे हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपस्ट्रीम में अभी भी एक ब्लॉकेज बना हुआ है। अगर वो बस्ट होता है तो फिर से एक ऐसा ही मैसिव फ्लड क्रिएट हो सकता है और इसी वजह से नेपाल के डाउनस्ट्रीम एरियाज को अभी भी रेड अलर्ट पर रखा गया है। सो प्लीज शेयर दिस रील एंड प्रे फॉर पीपल ऑफ नेपाल। फॉलो फॉर मोर। जय हिंद।